2014 को अगर आप सभी को याद होगा, जब नरेंद्र मोदी देश के प्राइम मिनिस्टर बने थे, उन्होंने पहला ही काम कह सकते हैं वीआईपी कल्चर को हटाने के लिए उन्होंने लाल बत्ती को हटाया, जो कि काफ़ी बड़ा डिसीजन था। और उसके बाद जितने भी स्टेट्स है पूरे इंडिया में, उन्होंने जितना भी वीआईपीज़ है, एमएलएस या मिनिस्टर्स, उससे उनके गाड़ी से लाल बत्ती हट चुका था। और जितने भी नेम प्लेस लगते हैं वो सबको भी हटाया गया था। लेकिन मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में अभी भी वीआईपी कल्चर चल रहा है। और काफ़ी बार हमें देखने को मिलता है इन्हीं सड़कों पे, जब ये काफ़ी ट्रैफिक रहता है, वहाँ पे काफ़ी लोग सायरन बजा के जाते हैं, इवन ओवरटेक करके जाते हैं। और मैं बताना चाहूँगी, आज हम इसीलिए यहाँ जंक्शन में आए हैं। सभी को पता है अरुणाचल प्रदेश में जो पहला अंडरपास बन रहा है वो यहीं से बन रहा है, यही बैंगथी नाली जो सी सेक्टर में है, तो यहीं से डाइवर्जन किया गया है। और मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो दिखाए ये जो चराए जा रहे हैं यहाँ पे। अभी भी आप सबको ट्रैफिक देखने को मिलेगा कि यहाँ से जितना भी रास्ता है वो छोटा है, 2 ही गाड़ी एक समय में जा सकते हैं। तो यहीं से लेकर पूरे जो अशोका होटल है, उसके बाद वहाँ से डाइवर्जन जो बनाया गया है राजभवन होकर नीचे मिथुन गेट निकलता है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ से आप जैसे देख सकते हैं सिर्फ अभी एक समय में 2 ही गाड़ी जा सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं जो 3 गाड़ियाँ होते रहता है बेसिकली, जो फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस और पुलिस का पीसीआर, जो कि मैंडेटरी रहता है। लेकिन इवन तो यहाँ पे आप वो जो गाड़ी है साइड देने नहीं सकता। और काफ़ी बार देखा जाता है जो नॉर्मल कॉमन पब्लिक जब स्कूटी में या गाड़ी में जा रहा होता है, उन्हें कंपेल किया जाता है कि उन्हें साइड किया जाता है, जिसके वजह से काफ़ी बार एक्सीडेंट देखने को मिलता है। तो जैसे कि ये जो मेन कैपिटल पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का, ईटानगर, तो आज हम क्या करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हेड डीसी तालुपोतम जी से हम जानेंगे कि एग्जैक्टली किन्हें अलाउ है सायरन गाड़ी बजाकर जाना और किन्हें अलाउ है ओवरटेक करके जाना। और डिटेल जानेंगे कि अगर ऐसा कुछ ट्रैफिक रूल्स के अंदर नहीं आता है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या क्या एक्शन लिया जाएगा। चलिए सर, हमारे देश में 2014 को जब नरेंद्र मोदी पीएम बने थे, उन्होंने एक सबसे बड़ा मुद्दा क्लियर किया था रिगार्डिंग वीआईपी कल्चर को उन्होंने हटाया था। कहीं ना कहीं लाल बत्ती को हटाकर उन्होंने इंडिकेशन किया था। लेकिन अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश और स्पेशली कैपिटल एरिया के नाहरलगुन एंड ईटानगर, वहाँ पे काफ़ी बार देखने को मिलता है कि सायरन बजा के जा रहे गाड़ियाँ, काफ़ी वीआईपी गाड़ियाँ जाते हैं। इवन इन ट्रैफिक जैम में काफ़ी ओवरटेक करते हैं। सर, ये तो सभी को पता है कि कहीं ना कहीं जो एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड गाड़ियाँ, उसके बाद में जो पुलिस का पीसीआर एंड मजिस्ट्रेट को कहीं ना कहीं एक प्रिविलेज दिया गया है उसको लेकर। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे, आई गेस लोग भी जानना चाहेंगे, यू बीइंग द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेड, कि किन्हें अलाउ है सायरन बजा के घूमना या फिर कहीं भी जाना और ट्रैफिक जैम में ओवरटेक करना। हाँ, आपने सही कहा, वीआईपी कल्चर तो बंद कर दिया है और अरुणाचल में भी बंद है, और ये सारा देश का साथ में। और अरुणाचल में खास करके हमको जहाँ तक मालूम है, बीच में कैबिनेट डिसीजन लेके एक नोटिफिकेशन था। ये नोटिफिकेशन जो 2016-17 में ही उसका आगे में 16-15 में ही दिया गया था। तो उस पर सारा जो बत्ती को, लाल बत्ती को सभी को बंद कर दिया है। और उस पर पुलिस को और मजिस्ट्रेट को ये मल्टी कलर जो प्लेसर लाइट जो होता है उनको एलो किया गया है। एसपी और डीसी को ब्लू लाइट दिया गया था। और इस प्रकार से एम्बुलेंस को भी मल्टी कलर और ये ब्लू लाइट ही दिया था। हाँ, तो अभी तो यहाँ हमारा जो स्टेट में कुछ ऐसे पद अधिकारी है जिसको ये नोटिफाइड किया गया है, और Z+ और Z और Y और X इस प्रकार का नोटिफाइड किया गया। उसमें से Z+ में हमारा गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है, और हमारा जो एक्स चीफ मिनिस्टर को, इन लोगों को दिया जाता है स्टेट में जो है। तो इस प्रकार से यहाँ में किसी को सायरन अगर बजाना है, एम्बुलेंस को और पुलिस जो हमारा पीसीआर बोलते हैं इमरजेंसी में, और मजिस्ट्रेट ऑन ड्यूटी में होगा, ऑन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी। जब उन लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी नहीं होगा, उनको भी इस प्रकार का प्लेसर लाइट और ये मल्टी कलर लगाने का भी ज़रूरत नहीं होता है।
और ये ओवरटेक का जहाँ तक सवाल है, ये ओवरटेक जब तक सड़क पे स्पेस नहीं है, किसी को भी इस प्रकार का ट्रैफिक को वायलेट नहीं करना चाहिए। ओवरटेक तो एक सिर्फ फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है और पीसीआर है, उसका बाद हमारा जो जेड प्लस जो कैटेगरी का होता है उन लोगों के लिए है। तो ये हम इस विषय में एक बार हम भी बहुत दिन से देख रहा है। ऐसे तो मेरा नज़र में कभी नहीं आया। सर मैं बताना चाहूँगी कि जैसे आपने मेंशन किया कि जहाँ पे स्पेस नहीं है लोगों को थोड़ा वहाँ पे एक्सक्यूज़ लाइक वहाँ पे थोड़ा रुक सकते हैं, वो ट्रैफिक को फॉलो कर सकते हैं। जैसे सर कैपिटल में आई गेस पूरे अरुणाचल प्रदेश में पता है कि अरुणाचल प्रदेश का पहला अंडरपास बन रहा है। जब से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ है सर, सी सेक्टर जो बैंकटी नली से डाइवर्जन बनाया गया है, जहाँ से उठकर अशोका होटल देन राजभवन के पास से गुजर के जाना पड़ता है सर। सी सेक्टर से ही पूरा स्टीप चढ़ाई है सर, काफ़ी बार देखने को मिलता है जाम है और काफ़ी रास्ते भी काफ़ी नैरो है वहाँ के। इवन तो वहाँ के गाड़ियों को रुकाकर उन्हें वो ओवरटेक करते, उसके लिए क्या किया जा रहा है? नहीं, दूसरा गलत है, ओवरटेक किसी का भी इस प्रकार से नहीं करना है। और दूसरा चीज़ है, आप इस सड़क पे थोड़ा से ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, तो आप लोगों का जो मीडिया फ्रेंड्स लोग काफ़ी इसका शिकायत किया। उसका बाद हमने पीडब्ल्यूडी को बात करके वो सड़क को तो हम लोग अभी अच्छा से गड्ढा बहुत था उसको बना लिया, ट्रैफिक में बहुत तकलीफ होता था। लेकिन मेरा सिर्फ एक लाइन आपका जो आपको क्लैरिफिकेशन देने के लिए है कि इमरजेंसी में चाहे सड़क अगर ट्रैफिक जाम होने से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि पब्लिक को एम्बुलेंस जो सायरन बजा के जाता है उसको जगह देना चाहिए। पीसीआर जो है वो जब सायरन बजा के जाता है जगह देना चाहिए। और कभी कभी पुलिस भी पीसीआर अवेलेबल नहीं होने से दूसरा जो उनका गाड़ी है उससे भी वो लोग इमरजेंसी ड्यूटी अटेंड करता है, तो पुलिस का है। और दूसरा है फायर ब्रिगेड होता है, वो फायर ब्रिगेड का जो भी गाड़ी जब निकलता है सायरन बजा के, जगह नहीं होने से भी ज़बरदस्ती जगह निकाल के देने से अच्छा है। उसके बाद हमारा जो मजिस्ट्रेट लोग के बहुत कम लोग ज़्यादा कभी कभी हम ही थोड़ा से इमरजेंसी होने से एक दो बार हम थोड़ा ओवरटेक करके देखने के लिए जाता है कि ट्रैफिक क्यों जाम है या कुछ काम के लिए हम निकल जाता है, देखा है। लेकिन मजिस्ट्रेट लोग हमारा यहाँ ऐसे काम नहीं करता है, वो लाइन में आ जाता है। तो इसलिए उसका अलावा जो भी लोग हैं, चाहे वो सीनियर ऑफिसर हो या वो इलेक्टेड लीडर हो, मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ओवरटेक इस प्रकार से नहीं करना है। और आपका जितना इमरजेंसी है, जो लोग लाइन में रुका हुआ है उन लोगों का भी इमरजेंसी होता है। तो इसके चलते काफ़ी बार ऐसे होते हैं कि जो कॉमन पब्लिक है या फिर कह लीजिए जो लोग रास्ते पे होते हैं उन्हें कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर कह लीजिए अथॉरिटी की तरफ से चालान काट दिया जाता है या फिर कुछ एक्शन लिया जाता है उनके अगेंस्ट में। हाँ, नहीं तो सर वीआईपी को कब लेंगे सर? नहीं, कौन वीआईपी से आप पता करना होगा, क्योंकि उस समय में हमारा ट्रैफिक का जो इस निगरानी करता है उनका कोई रिकॉर्ड या कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह कहीं मिलने से जो ओवरटेक करता है या ट्रैफिक को जो सिस्टम को बंद करने के लिए कोशिश करता है उसको एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन आपका इस चैनल का माध्यम से मैं यही बोलूँगा कि कोई आदमी अगर इस प्रकार से जो इंटाइटल नहीं है वो इस प्रकार का कोई एक फैसिलिटी को लेके अगर सड़क में या शहर में घूम रहा है, ये पब्लिक का ड्यूटी बनता है। और पुलिस का तो बनता ही बनता है, पब्लिक का भी ड्यूटी बनता है कि उनको पुलिस को बता दे कि ये इस प्रकार का जिसका इंटाइटल नहीं है वो इस प्रकार से चल रहा है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो हमें सूचना देना है, पुलिस को सूचना देना है। समाज में करेक्शन करना हमारा ड्यूटी है, वो हम लोग करेंगे, लेकिन सूचना सही हमको चाहिए। थैंक यू।